हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के कुछ उपनाम हैं वो हम देख के चलेंगे। अभी आपके वनपाल वन रक्षक के पेपर हुए हैं, वहाँ यहाँ से 2-3 प्रश्न आए हैं। और मैं आपको बता दूं, वनपाल वन रक्षक ही नहीं, पिछले सालों के आप पेपर उठा के देख लेना, यहाँ से हर बार प्रश्न आते हैं और कई प्रश्न यहाँ से बनते हैं। 2-3 प्रश्न यहाँ से सीधे सीधे आते हैं और ये आपको याद करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। सिंगल लाइन है जिसको रटना होता है। ये जो चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ ये आपको लक्ष्य की बुक में मिल जाएंगी। बाकी आप प्ले स्टोर पर डेनियल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करें, कंप्लीट राजस्थान जीके का वहाँ कोर्स मिलेगा, सारा सब कुछ वहाँ मिल जाएगा काफ़ी कम समय में, जहाँ पर सीख सकते हैं। तो ये जो विभिन्न उपनाम है ये हम देख लेते हैं, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। जैसे हम बात करें, राजस्थान की मोनालिसा कहलाता है। राजस्थान की मोनालिसा किसे कहते हैं? बनी ठनी पेंटिंग को कहते हैं। बनी ठनी पेंटिंग कहलाती है, राजस्थान की मोनालिसा कहलाती है। तो सीधी लाइन है आपको रटनी है, राजस्थान की मोनालिसा बनी ठनी पेंटिंग। राजस्थान का अबुल फजल, मुहणोत नैनसी राजस्थान का अबुल फजल कहलाता है। कौन कहलाता है? मुहणोत नैनसी कहलाता है। तो सीधा सीधा रटना है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मुहणोत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। ऐसे ही वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या, वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या, वागड़ के गांधी कहलाते हैं, भोगीलाल पांड्या कहलाते हैं। वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। राजस्थान का CR दास मुकुट बिहारी लाल भार्गव। राजस्थान का CR दास कौन कहलाता है? मुकुट बिहारी लाल भार्गव कहलाता है। राजस्थान का CR दास मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ऐसे राजस्थान के लोह पुरुष दामोदर लाल व्यास कहलाते हैं। राजस्थान के लोह पुरुष दामोदर लाल व्यास कहलाते हैं। राजस्थान का लोह पुरुष कहलाता है, दामोदर लाल व्यास कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ, राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ कहलाता है। राजस्थान का नरसिंह किसे कहते हैं? भक्त कवि दुर्लभ को कहते हैं। वागड़ की मीरा गौरीबाई, हाल ही में पूछा गया था। वागड़ की मीरा कहलाती है, गौरीबाई वागड़ की मीरा कहलाती है। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वागड़ की मीरा कहलाती है, गौरीबाई वागड़ की मीरा कहलाती है। राजस्थान की राधा कहलाती है, मीराबाई राजस्थान की राधा कहलाती है। तो राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? मीराबाई को हम राजस्थान की राधा कहते हैं। ऐसे ही मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, कई बार पढ़ते हैं ना, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी भूला बिसरा राजा हम किसे कहते हैं? मारवाड़ के रावचंद्र सेन को कहते हैं। क्या बोलते हैं? मारवाड़ का प्रताप बोलते हैं, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक, भूला बिसरा राजा आदि नामों से जानते हैं। मारवाड़ के रावचंद्र सेन को हम जानते हैं। राजस्थान की उड़न परी कहलाती है, हमीदा बानो राजस्थान की उड़न परी कहलाती है। राजस्थान की उड़न परी किसे कहते हैं? हमीदा बानो को राजस्थान की उड़न परी कहते हैं। हमीदा बानो राजस्थान की उड़न परी कहलाती है। आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत आदिवासियों के मसीहा कहलाते हैं। मोतीलाल तेजावत आदिवासियों के मसीहा कहलाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में पूछते हैं आदिवासियों के मसीहा कहलाते हैं, मोतीलाल तेजावत कहलाते हैं। कौन कहलाता है? मोतीलाल तेजावत। कई स्टूडेंट गोविंदगिरी उत्तर कर देते हैं, ध्यान रखना है गोविंदगिरी उत्तर नहीं होगा। आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत। राजस्थान की मरु कोकिला, ये भी कई बार पूछा जाता है, अल्लाह जिलाई बाई। राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जिलाई बाई, कई बार ये भी पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न में आता है। हम बात करें राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जिलाई बाई उत्तर हो जाएगा। ऐसे राजस्थान के भागीरथ महाराजा गंगा सिंह, राजस्थान के भागीरथ महाराजा गंगा सिंह, ये तो नाम से याद हो जाएगा। राजस्थान के भागीरथ हैं, गंगा नदी कौन लाए थे? भागीरथ। तो राजस्थान के भागीरथ गंगा सिंह, राजस्थान के भागीरथ महाराजा गंगा सिंह हो जाएंगे। डिंगल भाषा के हेरोंश पृथ्वीराज
राठौड़ डिंगल भाषा के हेरोंश कहलाते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ वेली किशन रुक्मणी जिन्होंने लिखी थी, वेली किशन रुक्मणी जिन्होंने लिखी थी। तो हम बात करेंगे डिंगल भाषा के हेरोंश पृथ्वीराज राठौड़ जिन्होंने वेली किशन रुक्मणी लिखी थी, जिसको दुर्सा आड़ा ने 5वां वेद व 19वां पुराण कहा था। तो डिंगल भाषा के हेरोंश पृथ्वीराज राठौड़ हो जाएंगे जिन्होंने वेली किशन रुक्मणी लिखी थी, जिसको दुर्सा आड़ा ने 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। केमलमेन अशोक टांक, केमलमेन कौन है? अशोक टांक राजस्थान के केमलमेन कहलाते हैं। अशोक टांक राजस्थान के केमलमेन कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? अशोक टांक कहलाते हैं। राजस्थान का अब्बुल फजल मुहणोत नैणसी पहले हम बात कर चुके हैं। राजस्थान का जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं। राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं। बाल मुकुंद बिस्सा राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं। राजस्थान का अंडमान निकोबार किसे कहते हैं? जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान निकोबार कहते हैं। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान निकोबार कहा जाता है, अंडमान निकोबार इसे हम कहते हैं। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जैसलमेर कहलाता है, जिसे हम स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पूछा जाएगा राजस्थान का अंडमान निकोबार, जैसलमेर। कब्रगाहों का शहर बयाना, कब्रगाहों का शहर बयाना भरतपुर। तो कब्रगाहों का शहर कहलाता है बयाना कहलाता है। कब्रगाहों का शहर कहलाता है बयाना कहलाता है, बयाना भरतपुर। थार की वैष्णो देवी तन्नोट देवी, थार की वैष्णो देवी कहलाती है। तन्नोट देवी थार की वैष्णो देवी कहलाती है। तो थार की वैष्णो देवी, तन्नोट देवी थार की वैष्णो देवी कहलाती है। पूछा जाएगा थार की वैष्णो देवी कहलाती है, तन्नोट देवी थार की वैष्णो देवी कहलाती है। शेर ए राजस्थान जय नारायण व्यास, शेर ए राजस्थान कहलाते हैं। जय नारायण व्यास शेर ए राजस्थान कहलाते हैं। तो शेर ए राजस्थान किसे कहा जाता है? जय नारायण व्यास को कहा जाता है। मारवाड़ की नूरजहां गुलाब पासवान, मारवाड़ की नूरजहां कहलाती है। गुलाब पासवान मारवाड़ की नूरजहां कहलाती है। कौन कहलाती है? गुलाब पासवान कहलाती है। मारवाड़ की नूरजहां इन्हें हम कहते हैं। अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता आचार्य श्री तुलसी अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कहलाते हैं। चिड़ावा के गांधी प्यारे लाल गुप्ता चिड़ावा के गांधी कहलाते हैं। चिड़ावा के गांधी कहलाते हैं। प्यारे लाल गुप्ता चिड़ावा के गांधी कहलाते हैं। तो पूछा जाएगा चिड़ावा के गांधी प्यारे लाल गुप्ता। राजस्थान के गांधी, इंपोर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। राजपुताने का कर्ण महाराजा राय सिंह, राजपुताने का कर्ण महाराजा राय सिंह, राजपुताने का कर्ण कहलाते हैं महाराजा राय सिंह। बीकानेर के महाराजा राय सिंह राजपुताने का कर्ण कहलाते हैं। राजस्थान का नेहरू कह दो या राजस्थान का दूसरा नेहरू कह दो, किसे कह सकते हैं? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कह सकते हैं। राजस्थान का नेहरू या दूसरा नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी कहलाएंगे। पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी कहलाएंगे। गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज, गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज। जमनालाल में भी 5 अक्षर हैं और हम बात करें गांधी जी के 5वें पुत्र की, तो गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाएंगे जमनालाल बजाज कहलाएंगे। राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया रश्मि परगना चित्तौड़गढ़, राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। मातृकुंडिया रश्मि परगना चित्तौड़गढ़ राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। बांगड़ के धनी नरहड़ के पीर, बांगड़ के धनी कौन कहलाते हैं? नरहड़ के पीर कहलाते हैं। तो बांगड़ के धनी नरहड़ के पीर। हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का शेर किसे कहते हैं? महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहते हैं।
राजस्थान की जलपरी, रीमा दत्ता राजस्थान की जलपरी कहलाती है। तो राजस्थान की जलपरी किसे कहेंगे? रीमा दत्ता को राजस्थान की जलपरी हम कहेंगे। आदिवासियों की बाईजी, मंजू राजपाल आदिवासियों की बाईजी कहलाती है। मंजू राजपाल आदिवासियों की बाईजी कहलाती है। कौन कहलाती है? मंजू राजपाल कहलाती है। सक्वेश की सनसनी, सुरभि मिश्रा, सक्वेश की सनसनी सुरभि मिश्रा कहलाती है। सक्वेश की सनसनी किसे कहते हैं? सुरभि मिश्रा को कहते हैं। किसान आंदोलन के जनक कहलाते हैं, विजय सिंह पथिक कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? विजय सिंह पथिक कहलाते हैं। उत्तर प्रदेश के थे वो। कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे, राजस्थान से बिलोंग नहीं करते थे। जिनका मूल नाम भी भूप सिंह गुर्जर था, विजय सिंह पथिक नहीं था। राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के नेता सिद्धराज ढड्ढा, राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के नेता सिद्धराज ढड्ढा। मेवाड़ के भीष्म पितामह, कई बार पूछते हैं, कुंवर चूड़ा मेवाड़ के भीष्म पितामह कहलाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि मेवाड़ के भीष्म पितामह कहलाते हैं। कुंवर चूड़ा मेवाड़ के भीष्म पितामह कहलाते हैं। जालोर का कश्मीर, बड़गांव, रानीवाड़ा, जालोर का कश्मीर कहलाता है। घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड कहलाते हैं, जिन्हें तो हमें राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहते हैं, जिन्होंने राजस्थान को राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा ये नाम दिए थे। राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा नाम दिए थे, लेकिन राजपूताना नाम नहीं दिया था। राजपूताना नाम तो जॉर्ज थॉमस ने दिया था, ध्यान रखना है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया कहलाते हैं। तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहलाते हैं। राजस्थान का ताजमहल, जसवंत थड़ा जोधपुर राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। तो राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंत थड़ा जोधपुर को हम राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। गांधी जी की मानस पुत्री श्रीमती सत्यभामा बूंदी गांधी जी की मानस पुत्री कहलाती है। श्रीमती सत्यभामा बूंदी गांधी जी की मानस पुत्री कहलाती है। राजस्थान का जलियांवाला बाग, मानगढ़ बांसवाड़ा राजस्थान का जलियांवाला बाग कहलाता है। कौन कहलाता है? मानगढ़ बांसवाड़ा राजस्थान का जलियांवाला बाग। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ बांसवाड़ा हत्याकांड कहलाता है। मेवाड़ का काला पानी, सराड़ा किला मेवाड़ का काला पानी कहलाता है। तो मेवाड़ का काला पानी, सराड़ा किला मेवाड़ का काला पानी कहलाता है। शेर ए भरतपुर, गोकुल जी वर्मा शेर ए भरतपुर कहलाते हैं। गोकुल जी वर्मा शेर ए भरतपुर कहलाते हैं। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। संत दादू दयाल राजस्थान के कबीर कहलाते हैं। वागड़ का प्रयाग, बेणेश्वर तीर्थ वागड़ का प्रयाग कहलाता है। बेणेश्वर धाम, नेवटापुरा गांव, डूंगरपुर, जहाँ पे माघ पूर्णिमा को मेला भी लगता है। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? सांचौर को हम राजस्थान का पंजाब कहते हैं। सांचौर राजस्थान का पंजाब कहलाता है। तो ये वो सीधे सीधे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सब को आप अच्छे से रट लो। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसी तरह दोस्तों आप राजस्थान का कंप्लीट जीके काफ़ी कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं, जो काफ़ी कम समय में शानदार तरीके के साथ आपको कंप्लीट राजस्थान जीके डेनियल क्लासेस की ऐप पर सारा सब कुछ मेरे द्वारा करवाया हुआ है। राजस्थान जीके कंप्लीट मिलेगा आपको, साथ साथ आपको वहाँ राजस्थान जीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, और साथ साथ हम बात करें इन सब के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ये सारा सब कुछ आप डेनियल क्लासेस की ऐप पर जाकर परचेज कर सकते हैं। सारा सब कुछ आप वहाँ देख सकते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।